प्रदेश में प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र में गलतियों को दूर करने और लोगों को राहत देने के काम में डीसी, एसडीएम और एसपी स्तर के अधिकारी भी लग गए हैं। ठीक विधानसभा चुनाव से पहले सीएम के आदेश पर समाधान प्रकोष्ठ स्थापित किया गया। सवाल यह है कि अगर 2-2 साल में जाकर लोगों की ये शिकायतें अब दूर हो जाती हैं तो क्या लोग अपनी पीड़ा भुला देंगे, सरकार के साथ खड़े नजर आएंगे? प्रदेश में आजकल दो बातों की बहुत चर्चा है। एक तो लोकसभा चुनाव के बाद 4 महीने में अब विधानसभा चुनाव की चर्चा, और दूसरी जिस प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र और कटे हुए बीपीएल कार्डों के लिए लोग 2-2 साल से भटक रहे हैं, उन्हें अब डीसी, एसडीएम और एसपी स्तर के अधिकारी खुले दरबार लगाकर दूर करने के काम में लगाए गए हैं। इसके लिए सीएम नायब सिंह सैनी ने समय की नजाकत को देखते हुए समाधान प्रकोष्ठ को एक्टिवेट करवाया है, जिसके तहत सुबह 9 बजे से 11 बजे तक अफसर अपने दफ्तरों में यही काम करेंगे। पानीपत के डीसी दफ्तर में पहुंचे ये लोग जो 2-2 साल से भटक रहे थे। वो तो है सर, हमारे पे पर इतनी वो तो नहीं है, हमारे पे ज्यादा 50-45 गज का प्लाट है, उसमें कर्जे पे शादी करी लड़की की। देखते हैं जी क्या होता है आगे। अभी तो 9 तारीख कोई शपथ ली उन्हें, देखते आगे क्या होगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मेरी बहन की पेंशन की समस्या है जो कि गर्ल्स खाते में चली गई थी। बैंक मैनेजर हमारे को परेशान कर रहा है। मैं इसलिए डीसी साहब के पास आया हूँ। मैं 5 महीने से परेशान हूँ। डीसी साहब हाथों हाथ कार्रवाई करवा रहे हैं। डीसी साहब ने किसी जिम्मे करी है वो करवा रहे हैं हाथों हाथ मेरा काम। उन्होंने फ़ोन वगैरह कर रहे हैं मैनेजर को। आज 8-6 महीने हो गए धक्के खाते हुए, पैसे नहीं मिल रहे। हमारे टेंट के पैसे हैं, कृपया हमारे पैसे दिलवा जाए। हम गए कमिश्नर के पास, अपने अफसरों के पास, डीएमसी साहब के पास, सबके पास गए हैं, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकला। ये भारत विकसित योजना चली थी पीछे, उसके पैसे हमारे। हमने टेंट का काम किया था, कई एरियो में लगाया था। मैं रिटायरमेंट हो चुका हूँ डिपार्टमेंट से। मेरी इनकम लगभग मैक्सिमम 3 या 4 लाख के बैठती है सैलरी के अनुसार, लेकिन मैं बार चक्कर काट चुका हूँ डिपार्टमेंट के, कोई अभी तक समाधान नहीं हुआ। आरडीसी साहब ने जो खुला दरबार लगा था उसमें आश्वासन दिया साहब ने, और आपकी हो जाएगी। रिक्वेस्ट मैंने 2023 में। गौरतलब है कि पानीपत के डीसी, एसपी जनता से जुड़े मामलों में संवेदनशील होने के कारण इनकी तारीफ भी होती है। लीजिए डीसी पर भरोसा कर रहे कुछ और लोग। सर, मेरे फादर साहब के एक्सपायर होने के बाद उनके नाम पे एक व्हीकल थी जो कि फौज डॉक्यूमेंट यूज़ करके मेरी फैमिली में से किसी ने ट्रांसफ़र की और आगे उसके बाद वो बेच दी गई। मैंने 2 बार कंप्लेंट दे चुका हूँ, एसपी साहब को भी, थाने में भी, कोई कार्रवाई नहीं होती है। एफिडेविट भी झूठा है। एफिडेविट वेंडर के रिकॉर्ड सामने है कि मैंने एफिडेविट नहीं लिया है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज मैंने डीसी साहब को कंप्लेंट दी है, अब देखते हैं। इनकम कम कराने के लिए 3 महीने से ये समस्या आ रही है हमें, और हमने रिक्वेस्ट भी डाल दी है। 2 बार उन्होंने रिजेक्ट कर दी है, लेकिन आज डीसी साहब से मिलने के बाद उन्होंने आश्वासन तो दिया है कि हो जाएगी ठीक। मेरा फैमिली आईडी का काम था जी, 2 बार कागज जमा करवा दिए, डिलीट कह रही हो रही है, अब तक चालू नहीं हुई। 2 महीने हो गए धक्के खाते हुए। तो क्या अब डीसी को दरखास्त दिया, उन्होंने कागज मंगाए, दोबारा जमा करवाने जाने लगे। ऐसे है जी, अगर जो हमारा काम हो गया तो हमने कोई दिक्कतें नहीं, सरकार से काम ना हो अब भी फिर दिक्कत है ही। गौरतलब है कि प्रदेश स्तर पर प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, पेंशन और राशन कटने समेत ऐसी कई शिकायतों के लिए लोग 2-2 साल से भटक रहे हैं। इनमें 50% से ज्यादा शिकायतें प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र को लेकर हैं। अब सवाल ये कि विधानसभा चुनाव से पहले इनकी शिकायतें दूर होती हैं तो क्या ये अपनी पीड़ा को भुला देंगे? जो प्रताड़ना हुई उसे भूल जाएंगे? अब मौका भी है और दस्तूर भी। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।